हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12th का जो सेकंड चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। उसका सेकंड टॉपिक क्या है? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, वो हम लोग ये 3 टॉपिक इसमें कवर करने वाले इस वीडियो में, और साथ में कुछ PYQ देखेंगे जो ऑलरेडी नीट में आ रखे हैं, और एंड टाइम पे कैसे क्विक रिवीजन करना है, कैसे फ्लो चार्ट बना के याद करना है, वो भी साथ में देखेंगे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है पिस्टिल। ठीक है, तो पिस्टिल क्या? गाइनोशियम है। तो गाइनोशियम इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो पिस्टिल इज कंपोज्ड ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओके, so pistil may consist of one or a number of carpel. Based on number of carpel, pistil may be। ठीक है, तो on the basis of number of carpel, pistil को डिवाइड किया गया 3 पार्ट्स में। फर्स्ट है मोनोकार्पेलरी, सेकेंड है बाइकार्पेलरी एंड थर्ड है मल्टीकार्पेलरी। ओके, तो मोनोकार्पेलरी क्या है? मोनो का मतलब ही समझ में आ रहा है 1, एंड कार्पेल मतलब कार्पेलरी मीन्स कार्पेल। सो पिस्टल हैविंग 1 कार्पेल ओनली। ओके, इसका एग्जाम्पल क्या है? पी। बाइकार्पेलरी हैविंग 2 कार्पेल्स, बाई मीन्स 2, ठीक है, यानी 2 कार्पेल्स। इसका एग्जाम्पल क्या है? मस्टर्ड। मल्टीकार्पेलरी, मल्टी मीन्स मैनी, ठीक है, तो हैविंग मेनी कार्पेल्स इट इज कॉल्ड एज मल्टीकार्पेलरी। इसका एग्जाम्पल क्या है? रोज़। ओके, इसका फिगर देखते हैं हम लोग। ठीक है, ये क्या है आपका? कार्पेल में स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ठीक है, तो ये सिंगल कार्पेल है तो मोनोकार्पेलरी हो गया। इसमें क्या है? 2 कार्पेल है तो बाइकार्पेलरी, और इसमें क्या है? मल्टीपल कार्पेल्स है तो ये हो गया मल्टीकार्पेलरी। ठीक है, और मल्टीकार्पेलरी कंडीशन की वजह से भी पिस्टल को डिवाइड किया जाता है 2 टाइप्स में। ठीक है, ऑन द क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूजन ऑफ कार्पेल इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, एपोकार्पस, सिनकार्पस। ठीक है, तो एपोकार्पस क्या है? मल्टी कार्पेलरी कंडीशंस इन विच कार्पेल्स आर फ्री। इसमें क्या रहेंगे? एपोकार्पस कंडीशन में कार्पेल्स फ्री रहेंगे। इसका एग्जांपल क्या है? रोज़। ठीक है, सिनकार्पस कंडीशंस ये क्या है? मल्टी कार्पेलरी कंडीशंस इन विच कार्पेल्स आर फ्यूज पार्शली और होली। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है? हिबिस्कस। एनसीईआरटी में भी इसका फिगर दे रखा है। ये क्या है? सिनकार्पस का कंडीशन है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? स्टिग्मा जो है, ठीक है, वो क्या है? फ्यूज्ड है। ओके, क्या है? फुल्ली फ्यूज्ड है। ये सिनकार्पस हो गया। और इसमें क्या है कि स्टिग्मा, इतने सारे मल्टीपल स्टिग्मा है, मल्टी कार्पेलरी कंडीशन है, मगर इसमें क्या है? ये फ्री है, एक दूसरे से अटैच्ड नहीं है। तो ये कौन सा कंडीशन कहलाएगा? ये एपोकार्पस में आएगा। ओके, अब क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल। इसमें क्या है? 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओके, स्टिग्मा क्या है? लैंडिंग प्लेटफॉर्म है पॉलन ग्रेन्स का। ठीक है, यही ये क्या है? टॉप मोस्ट पार्ट है कार्पेल का। ठीक है, स्टाइल क्या है? सिलेंडर पार्ट टू विच स्टिग्मा इज अटैच। स्टिग्मा जिससे अटैच रहता है उसको क्या कहते हैं? स्टाइल। थर्ड क्या है? ओवरी, स्वेलन बेसल पार्ट ऑफ द कार्पेल। ओके, जो ऐसे फिगर में भी देख के बताऊंगी। ठीक है, इनसाइड द ओवरी ओवेरियन कैविटी और लॉक्यूल्स दैट कंटेन ओव्यूल्स। ठीक है, तो ओवरी के अंदर एक ओवेरियन कैविटी होता है, या उसको लॉक्यूल्स बोलते हैं, वो कंटेन करते हैं ओव्यूल्स को। ठीक है, तो हमने क्या देखा? 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, पिस्टिल के। फर्स्ट वन इज स्टिग्मा। ओके, यहाँ पे क्या है? पॉलन ग्रेन लैंड करते हैं क्योंकि ये स्टिकी रहते हैं, फिर यहाँ से पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और ये पॉलन ट्यूब फॉर्म करके ओवरी से यहाँ से इंटर करते हैं, फिर है जो सिंगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन करते हैं। वो अभी हम लोग लेटर वीडियोस जब बनाएंगे तो देखा जाएगा। ठीक है, उसको। तो ये क्या हो गया? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, तो ये एक पिस्टिल है। ओके, अब ओवरी के अंदर, यहाँ पे ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं। तो ओव्यूल्स के पहले क्या? ओवरी, ओवरी के अंदर होता है ओवेरियन कैविटी, या उसको लॉक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, उसके अंदर होता है प्लासेंटा, जो कि ओव्यूल के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और ओव्यूल को हम क्या बोलते हैं? मेगास्पोरेंजियम। ओके, तो ये हो गया। तो हम लोग मेगास्पोरेंजियम तक आ गए हैं ओव्यूल तक। ओके, तो हमारा सेकंड टॉपिक क्या है? मेगास्पोरेंजियम, जो कि क्या है? ओव्यूल। ओव्यूल्स डेवलप फ्रॉम द इनर वॉल ऑफ ओवरी। ये भी हमने देखा। ठीक है, ओव्यूल इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच टू द प्लासेंटा बाय अ स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल्स। तो इसमें क्या होता है कि मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल जो है उसमें डिफरेंट लेयर्स होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। वो मैंने यहाँ बता रखा है, उसका स्ट्रक्चर के साथ साथ फंक्शंस क्या है उसका वो भी लिख रखा है। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर क्या है? फ्यूनिकल होता है। ठीक है, ये क्या होता है? हेल्प्स इन द अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल टू द प्लासेंटा। ओव्यूल जो होता है उसको प्लासेंटा से अटैच करने में हेल्प करता है कौन? फ्यूनिकल्स। ठीक है, सेकंड है हाइलम।
ठीक है। तो हाइलम क्या करता है, ये जंक्शंस है फ्यूनिकल और ओव्यूल के बीच में, ठीक है। इंट्यूबमेंट, ये क्या है, प्रोटेक्टिव इन्वेलप है किसका, ओव्यूल का, ये 1 to 2 लेयर्ड होते हैं, ठीक है। फोर्थ क्या है, माइक्रोपाइल, स्मॉल पोर एट वन एंड ऑफ ओव्यूल थ्रू विच पॉलन ट्यूब इंटर्स इन मोस्ट एंजियोस्पर्मिक प्लांट। एक स्मॉल पोर होता है, ठीक है, जहाँ से पॉलन ट्यूब इंटर करता है, ठीक है। यहाँ पे इंट्यूबमेंट एब्सेंट होता है, ठीक है। फिर ये क्या, इंट्यूबमेंट इज एब्सेंट एट दिस प्लेस, ओके। फिर चैलेजा, माइक्रोपाइल, सपोज दैट यहाँ पे माइक्रोपाइल है तो इसके जस्ट अपोजिट में जो रहेगा उसको चैलेजल एंड बोलते हैं, ठीक है। तो बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल ये हो गया, ठीक है, अपोजिट ऑफ द माइक्रोपाइलर एंड, ओके। फिर सिक्स्थ क्या है, न्यूसेलस। न्यूसेलस क्या होता है, मल्टी लेयर होता है और इसमें बहुत सारे रिजर्व फूड मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि डेवलपमेंट में हेल्प करता है एम्ब्रियो सैक के। और एम्ब्रियो सैक क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट है, ठीक है। ये फीमेल गैमेटोफाइट है कौन, एम्ब्रियो सैक। इसमें क्या होता है, मियोसिस में जाता है ये और 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। ये मेगास्पोरोजेनेसिस में कौन जाता है, एम्ब्रायो सैक, ठीक है। और ये मेगास्पोर मदर सेल की तरह भी एक्ट करता है, ठीक है। तो इसका डायग्राम हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक डायग्रामेटिक व्यू है एनाट्रोपस ओव्यूल का, ओके, जो कि मोस्टली फ्लावरिंग प्लांट्स में पाया जाता है एनाट्रोपस ओव्यूल, ठीक है। तो हमने पहले क्या पढ़ा था, फ्यूनिकल्स। फ्यूनिकल क्या है, ये अटैच करता है ओव्यूल को प्लासेंटा से, ठीक है, फ्यूनिकल। फिर हाइलम क्या है, जंक्शन बिटवीन व्हाट, फ्यूनिकल एंड ओव्यूल, ठीक है। ये हाइलम क्या है, जंक्शन है फ्यूनिकल और ओव्यूल के बीच में, ठीक है। फिर क्या आता है, इंट्यूगमेंट्स। इंट्यूगमेंट क्या है, ये आउटर कवरिंग होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है एम्ब्रायो सैक को, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद क्या, माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल क्या है, यहाँ पे जहाँ पे इंट्यूगमेंट एब्सेंट है, यहाँ से पॉलन ट्यूब का एंट्री होता है, ओके। उसके बाद क्या है, चैलेजा। चैलेजा क्या है, माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट में जो होगा वो चैलेजल एंड होगा, तो ये साइड वाला हो गया चैलेजल एंड, ओके। फिर क्या, न्यूसेलस। न्यूसेलस क्या करता है, रिजर्व फूड मटेरियल रखता है जो कि एम्ब्रायो सैक के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये न्यूसेलस हो गया। और भी कुछ है, एम्ब्रायो सैक। एम्ब्रायो सैक ये पोर्शन तो है ही। और ये कैसे बनते हैं ये हमें अभी मेगास्पोरोजेनेसिस के बाद बताऊंगी, ओके। तो ये हो गया। अब आते हैं हम लोग मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है। तो मेगास्पोर मदर सेल से जो मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है उसे मेगास्पोरोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। इन मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल वाइल अदर 3 विल डिजेनरेट। जब मेगास्पोरोजेनेसिस होता है इट मीन्स कि यहाँ पे मियोसिस होगा, तभी तो मेगास्पोर बनेंगे जो कि हैप्लॉइड होंगे। तो जब मियोसिस होगा तो क्या होगा, रिडक्शनल डिवीज़न होता है, तो यहाँ पे 4 सेल्स बनेंगे, ठीक है। तो उसमें से क्या होता है, डिपेंडिंग अपॉन दी नंबर ऑफ मेगास्पोर टेकिंग पार्ट इन द डेवलपमेंट एम्ब्रायो सैक आर, ठीक है। तो ये मोनोस्पोरिक होते हैं, बायोस्पोरिक होते हैं, टेट्रास्पोरिक होते हैं। तो इस पर हमें बाद में आएंगे, उसके पहले ये समझने के पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि लाइक ये एक मेगास्पोर मदर सेल है, ये मियोसिस में जाते हैं तो 4 सेल्स का फॉर्मेशन करेंगे। उसमें से क्या होता है, 3 डिजनरेट कर जाता है और एक ही फंक्शनल होता है जो कि फिर फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है, ठीक है। तो ये हो गया। ये चारों क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। ये 3 डिजनरेट कर जाएंगे और एक ही फंक्शनल रहेंगे, ठीक है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल्स, मेगास्पोरोजेनेसिस यहाँ पे इस फिगर में दिखाया जा रहा है, ओके। तो इसमें क्या बोल रहा है, मोनोस्पोरिक का मतलब होता है अगर सिर्फ एक मेगास्पोर से डेवलपमेंट हो, ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट का, इससे कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। बायोस्पोरिक मीन्स 2 मेगास्पोर पार्ट ले, तो लाइक ये दोनों पार्ट ले डेवलपमेंट में, तो फिर ये हो जाएगा बायोस्पोरिक। और टेट्रास्पोरिक मतलब चारों जो सेल्स फॉर्म हुए हैं वो चारों मेगास्पोर है जो डेवलपमेंट फीमेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट में हेल्प करे, तो फिर ये हो जाएगा आपका टेट्रास्पोरिक डेवलपमेंट, ओके। अब हम लोग आते हैं क्या, एम्ब्रायो सैक, जो कि क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट, ओके। तो क्या है, द न्यूक्लियस ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड्स एंड डेवलप्स इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो डिवाइड करेगा और डेवलप करेगा फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। तो इसमें जो फंक्शनल मेगास्पोर जो एक बचता है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट में, तो वो क्या करते हैं, 3 सक्सेसिव डिवीज़न करते हैं, फिर उसके बाद 8 न्यूक्लियड एम्ब्रायो सैक बनाते हैं, ठीक है। 3 सक्सेसिव डिवीज़न करेंगे ना, लाइक ये एक हो गया, ये एक डिवीज़न हुआ, ये बनाया, ये फिर ये बनाएंगे,
फिर ये जाएंगे, फिर ये जाएंगे, फिर ये जाएंगे, तो कितना, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ठीक है। 3 सक्सेसिव डिवीज़न हुआ तो कितने बना, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 न्यूक्लियेट एम्ब्रायो सैक होते हैं, बन जाते हैं। और दीज माइटोटिक डिवीजन्स आर फ्री न्यूक्लियर। फ्री न्यूक्लियर मीन्स कि हमने पढ़ा ना सेल डिवीजन में कि कैरियोकाइनेसिस होता है, फिर साइटोकाइनेसिस होता है। तो इसमें क्या होता है, सेल वॉल फॉर्मेशन तुरंत नहीं होता है, थोड़ा टाइम